ठीक है बेटा, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन डायरेक्शन। कोई लाइन दी जा सकती है, कोई आपकी स्पोर्ट दी जा सकती है, या वो कहेगा किसी इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, इस तरह से दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका बेटे वाई एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है आपका, और ये आपका क्या हो गया ओरिजिन। यहाँ पर कोई एक लाइन है और ये एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकालनी है जो दी गई लाइन के पैरेलल हो या दिए गए वेक्टर के पैरेलल हो, ये चीज़ आपको बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है भैया, कर सकते हैं। जो आपको वेक्टर दे रखा है, मान लो उसकी वो क्या है आपका बी वेक्टर है, डायरेक्शन क्या दे दी आपको बी वेक्टर के अलोंग दे दी। अब एक लाइन निकालिए जो ए पॉइंट से पास हो। ए पॉइंट क्या है आपका ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, जिसको आप x1 y1 z1 कोई भी कोऑर्डिनेट आप इसको दे सकते हैं ए पॉइंट को। और इसके पैरेलल जो निकालनी है, इस पर मान लीजिए एक जर्नल पॉइंट मान लिया मैंने x y z। क्या मान लिया आपको x y z। +1 में भी आपने किया होगा, जब भी आप इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकालते थे तो एक वेरिएबल पॉइंट होता था आपका एक्स वाई, ठीक है, उसी से इक्वेशन निकालते थे। तो मान लो पी कहीं पर भी इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट दे रखा है आपको, तो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर आएगा ए का वो क्या आएगा ए वेक्टर, और जो पोजीशन वेक्टर आएगा पी का वो क्या होता है आपका आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, होता है कि नहीं होता। और जो ए वेक्टर होता है बेटा वो क्या होगा x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, उसी से आप वेक्टर तैयार करते हैं। अब बात आती है, ये तो हो गया आपका जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ आपने लिखी है यहाँ पे। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, एपी की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे एपी वेक्टर निकालिए। एपी वेक्टर क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बेटा ए। पी में से एक आप माइनस करोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है आर वेक्टर माइनस में क्या हो जाएगा बेटे ए वेक्टर हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको पहले दे रखी है कि भाई जो लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है वो पैरेलल है किसी दी गई लाइन के या स्पोर्ट के या किसी वेक्टर के। ठीक है, पैरेलल है ना, यानी कि जो बी वेक्टर है वो पैरेलल होगा ए पी वेक्टर के। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए पी वेक्टर है वो पैरेलल है किसके है बी वेक्टर के। और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो आप क्या बताते हो दिस इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा टाइम बी वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी, यही लिखते हैं। तो ए पी वेक्टर क्या है, ए पी वेक्टर की वैल्यू रखोगे आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या आ गया भाई, आर वेक्टर आ गया ए वेक्टर माइनस इधर आ जाएगा आपका प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसको कार्टेशियन में और कन्वर्ट करना। जब कार्टेशियन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे भाई, आप कहोगे सर आर वेक्टर की वैल्यू रख दो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। दिस इज इक्वल टू x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप। ए वेक्टर भी हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है, जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये आपने क्या रखा है यहाँ पे बी वेक्टर को भी रख दिया। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके आई कैप के कंपोनेंट जो कोफिशिएंट है वो आपके इक्वेट करवाओगे। तो यहाँ से क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, सबसे पहले इनको इकट्ठा कर लीजिए, आई वालों को इकट्ठा कीजिए। कैसे करोगे, यहाँ पे क्या है x1, यहाँ पे क्या है लैम्डा आई इंटू आई कैप। इसी तरह से जे कैप का देखोगे तो y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप और z1 प्लस में लैम्डा सी के कैप। कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये दो वेक्टर इक्वल है, इक्वल वेक्टर्स किसको कहेंगे x कंपोनेंट x वाले के बराबर, y वाले के बराबर, z वाले के बराबर।
तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a, यानी कि x माइनस में x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा। आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरह से y इज इक्वल टू y1 प्लस में लैम्डा b, यानी कि y माइनस में y1 अपॉन में b, ये क्या आ जाएगा, लैम्डा। और z वाला जो है बेटा ये आपका आएगा z1 प्लस में लैम्डा c, तो z माइनस में z1 और c डिवाइड में आएगा तो ये क्या आ गया, लैम्डा। अब ये सभी लैम्डा के इक्वल हैं तो आपस में भी इक्वल होने चाहिए। दिस इम्प्लाइज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन c। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेजियन फॉर्म। ये कार्टेजियन फॉर्म में है बेटा, और ये किस में है, वेक्टर फॉर्म में। समझ आया है इतना? बता सकते हैं ये। तो आपको क्या देखना है कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, जो आपका सेपरेट ए वेक्टर होता है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जहाँ से ये लाइन पास करती है, और लैम्बडा या म्यू या किसी और के साथ कोई मल्टीप्लाई में जो वेक्टर होता है उसका मतलब क्या है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। यहाँ पे जो कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है ऊपर से x1 y1 z1 ये पॉइंट है जहाँ से लाइन पास करती है, और ए बी सी जो नीचे है ये इसके डायरेक्शन रेशियो हैं। ए बी सी क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, यानी कि पैरेलल वेक्टर जो होता है आपका। कर सकते हैं? आगे देखिए, आगे ये आपसे कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब आपको इसमें तो एक लाइन दे रखी थी आपको जिसके पैरेलल निकालनी थी, अब कोई लाइन नहीं दे रखी, आपको सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे हैं, और 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है। देखिएगा, ये कहता है कि मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई, एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, तो ए बी से पास होने वाली जो लाइन है ये, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और इसके हो गए x2 y2 z2, ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं बेटे, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो पोजीशन वेक्टर निकालिए। मान लीजिए ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया बेटे आपका बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी ले लिया। ए वेक्टर किसके बराबर होगा, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर है बेटे आपके पास x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। होगा कि नहीं होगा? और किसी भी चीज़ का लोकस निकालने के लिए आपको एक जनरल पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट और है, चाहे इनके बीच में मान लो या कहीं पर भी मान लो एक पॉइंट और है P x y z, ये वेरिएबल पॉइंट है आपका, ठीक है P। तो इसका पोजीशन वेक्टर को मैं क्या मान लेता हूँ भाई, R वेक्टर। तो R वेक्टर किसके इक्वल होगा, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। तो ये तीनों वेक्टर आपने यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ यहाँ पे कि ए बी पी आर कोलिनियर, कोलिनियर है कि नहीं है भाई? क्या ए बी पी कोलिनियर पॉइंट्स हैं? हर एक ही लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, उसी पे ए है, उसी पे बी है, उसी पे हमने क्या है पी लिया है, तो तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए पी जो है वो पैरेलल होगा ए बी के, ए पी जो होगा वो पैरेलल होगा ना ए बी के। अगर ये पैरेलल है तो हम क्या कह देंगे, ए पी वेक्टर जो है वो पैरेलल है ए बी वेक्टर के। दिस इम्प्लाइज ए पी वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा टाइम ए बी वेक्टर आएगा ना भाई। दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनको इक्वेट कैसे कराते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के। तो ए पी वेक्टर को क्या लिखोगे बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस ए, यानी कि आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। कर सकते हैं? जब कार्टेशियन फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम उसी की तरह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप। ये आपका x1 y1 z1 में है,
यानी कि x माइनस में x1 अपॉन में क्या आएगा जो लैम्बडा के साथ है, यानी कि x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1 और y2 माइनस में y1 और z माइनस में z1 अपॉन में z2 माइनस में z1। ये आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में। कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल उसी की तरह है। और वैसे भी आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए, दूसरा एक पॉइंट चाहिए जहाँ से वो पास कर रही है। तो एक कोई भी एक पॉइंट x1 y1 और z1 आ गया। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हो, दो पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकालने आपने पिछले चैप्टर में भी किया था। कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये क्या हो गया इसके डायरेक्शन रेशियो यानी कि ABC की वैल्यू। कर सकते हैं बेटा ऐसे। अब क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर कुछ देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B वेयर इट क्रॉसेस Z एक्स प्लेन। तो सबसे पहले तो आपको लाइन का पता होना चाहिए ना, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, लाइन का। तो हम 2 पॉइंट की सहायता से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे पहले। आप क्या कहोगे यहाँ पे, आप कहोगे कि भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स A 5 1 6 एंड B 3 4 1 इज गिवन बाय, क्या होती है बेटा, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1, y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y1, z माइनस में z1 और z2 माइनस में z1। ठीक है, यही होता है आपका। तो ये क्या होगी, x माइनस में 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन में 3 और z माइनस में 6 अपॉन में बेटा माइनस 5 इक्वल टू समथिंग लैम्बडा। ठीक है, सब लैम्बडा के इक्वल होते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आज हमने किया था उसमें यही था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो आ गया, इस तरह से कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी कि 5i कैप। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना भी होता तो आप क्या लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप और प्लस j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्बडा टाइम b माइनस ए करते तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप आ जाती। अगर इसको आपसे पूछा जाए, जैसा कि पहला क्वेश्चन में पूछा है कि भाई आपको ये इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे करोगे, ऊपर जो x माइनस दे रखे हैं x y z माइनस, ये तो आपका पॉइंट हो जाएगा a वेक्टर, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं वो क्या होता है आपका b वेक्टर, वो क्या होता है b वेक्टर। तो a वेक्टर को अलग से लिख लो, b वेक्टर को अलग से लिख लो, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर। ऐसे ही छोड़ना है, यूँ का यूँ अलग कर सकते हैं ना। लेकिन अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन निकल गई हमारी 2 पॉइंट से, लेकिन वो आगे और कुछ जानना चाहता है आप लोगों से। वो कहता है कि पॉइंट निकालिए जहाँ पर ये लाइन जेड एक्स प्लेन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो भैया पहले तो इसके पॉइंट निकाल लें। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जर्नल पॉइंट ऑन लाइन। जर्नल पॉइंट का मतलब समझते हो, कोई पॉइंट कहीं भी हो सकता है। जैसे लैम्बडा की फॉर्म में हम निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट, तो लैम्बडा की वैल्यू डिफाइन करेगी ये पॉइंट कहाँ पे है, राइट। तो ये क्या आएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू, अगर इसको इसके इक्वल रखोगे तो -2 लैम्बडा प्लस 5, तो माइनस का 2 लैम्बडा प्लस 5 कोमा, जब इसको इक्वल रखोगे तो क्या आएगा भाई, 3 लैम्बडा प्लस 1, यानी कि 3 लैम्बडा प्लस 1, और इसको करोगे तो माइनस का 5 लैम्बडा प्लस 6, यानी कि ये किसी भी एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आपने निकाली हैं ये कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी जर्नल पॉइंट के। ठीक है, फिर आप क्या कहते हैं, आप कहोगे यहाँ पे कि भाई एज लाइन क्रॉसेस जेड एक्स प्लेन को ये क्रॉस करती है,
अगर जेड एक्स प्लेन को क्रॉस करती है तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, देन वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए आपका 0। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 लैम्डा प्लस 1, ये क्या होना चाहिए 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1/3। कर सकते हैं ना आप ये। तो लैम्डा की वैल्यू आप वापस यहाँ पुट कर दीजिए अगर पॉइंट निकालना था तो। देयरफॉर जो भी पॉइंट आया है ये क्यू है, जो भी नाम दोगे आप इसको, -2 × -1/3 + 5 और 3 × -1/3 + 1 और -5 × -1/3 + 6 और क्यू क्या आ जाएगा भाई 2/3। तो 15 और 2 17/3, ये तो 0 हो गया आपका। और ये कितना हो गया 18 और 5 23/3। ये आ जाएगा पॉइंट जो आपको निकालना था। कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हैं आपके भाई।